खरखोदा के दुकानदारों द्वारा किया गया सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर पालिका आई एक्शन मोड में। इसको चेतावनी कहें या कार्रवाई का डर। दुकानदार पहुंचे नगर पालिका कार्यालय, जहां उनको नगर पालिका सचिव ने साफ साफ कहा कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दुकानदारों ने भी अपनी समस्या नगर पालिका सचिव को बताई। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उनको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होगा। तो आप अपना सहयोग करें, हम अपनी तरफ से आपको पूर्ण सहयोग की आश्वासन देते हैं। और आज की जो हमारी ड्राइव है, आज की हमारी ड्राइव सिर्फ सांकेतिक ये इस प्रकार से है कि जो बिल्कुल अधर्मी दुकानदार होगा हम उसका वोट देंगे और उसका चलान भी करेंगे। जो इस दुकानदार ने, हमने सभी को सार्वजनिक सूचना भी दी है, अखबार के माध्यम से प्रॉपर सूचना दी है। मैं खुद भी दुकानदारों के पास पर्सनल खुद गया भाई, वो अपना हटा ले। कुछ दुकानदारों ने मेरी बात मानी भी और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम इस लिमिट से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन कुछ दुकानदारों के दिमाग में पता नहीं क्या है कि वो कह रहे हैं कि ये तो रोज़ की एक्टिविटी है, होती रहती है। उस चीज़ को लेकर हम ड्राइव करने जा रहे हैं और इंक्रोचमेंट पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, आप खुद देखो, आपके शहर के रोड 70-70 फुट चौड़े हैं, लेकिन निकलने का रास्ता सिंगल व्हीकल के लिए भी नहीं। दो बातें और हैं। बताओ। एक तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो है पार्किंग नहीं गाड़ी में, इस वजह से लोग आते हैं बच्चों के साथ, उनकी मजबूरी है खड़ा होना, नहीं तो कुछ नहीं होते। यहाँ थोड़ा सा हमारा ये प्राइमरी स्कूल है, उसमें 20-50 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। एक तो पार्किंग होना चाहिए, ठीक है। ये मेरी बात सुनो, मैं एक मिनट बताता हूँ। मैं आपकी सारी बातों को स्वीकार करता हूँ, मैं भी आपके समाज का भाग हूँ, मतलब मैं कहीं तो है नहीं कि मैं दूसरी धरती से आया, मैं भी यहीं से। आप मेरे साथ चलो, जिन दुकानों के पास प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था है, वो भी प्रॉपर पार्किंग व्यवस्था यूज नहीं करते। वो क्या कर रहे हैं, पहले तो वो नालों से आगे 10 फुट आगे 10 फुट के बाद उनका ग्राहक खड़ा है, ग्राहक के बाद ग्राहकों की गाड़ी खड़ी है। पार्किंग की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि फड़, जो फड़ हैं खाली फड़ हैं, अगर फड़ खाली हो जाए तो पार्किंग की भी व्यवस्था है, पार्किंग की जगह है, ग्राहक ने आना है, अपना सामान देना है, निकल जाना है। लेकिन क्या कर रखा है, फड़ो तो दुकानदारों ने या जो भी दूसरे कच्चे पक्के रेडी वाले हैं, उन्होंने अपना इंक्रोच किया हुआ है, जिस वजह से ग्राहकों को सड़क पे खड़ा होना पड़ता है। उनकी गाड़ियाँ वहाँ होती है, एक गाड़ी निकल के सामने से दूसरी गाड़ी आ गई, निकलने का रास्ता ही नहीं है। और ये जो चीज़ है यहाँ पर, इस सड़क पर इस गली में मेरे या मेरे किसी स्टाफ ने नहीं दुकान करनी, ना मैंने जाना, ना हमने रहना। मैं जिस भी टाउन में गया हूँ कि हमारा ड्रीम यही रहता है कि हम कम से कम कुछ लैंडमार्क छोड़ के जाएंगे। हम वहाँ गए, हमने वहाँ पर काम किया। ये नहीं है कि मैं यहाँ 6 महीने, साल 2 साल रह गया टाइम पास करके, नहीं। मतलब जितना भी टाइम मैं रहा हूँ, सरकार ने जो मेरे को डायरेक्शन दिया, मैं उन चीज़ों पर काम करना है। ठीक है आपकी बात भाई, सुन लिया आपने। नाले से दूर नहीं जाना, नाले से आगे सड़क। अब आप एक बात समझ लें, इस बात को आप सपोज कीजिए ये नाले की चौड़ाई है, जो नाले का जो ये पॉइंट है, हाँ, आप इस पॉइंट से पीछे गए, इस पॉइंट से पीछे थोड़ा जाते हैं सेक्रेटरी साहब, और जो कारों वाले आते हैं वो सीधा ही नाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। हमारा दुकानदार क्या करें? आप सुने, आप उसका मतलब ही नहीं, हम नहीं, हम जो मतलब, आप मेरी बात समझो, वो कार को ऐसे खड़ी करते हैं। देखो, आप थोड़ा धैर्य रखो, सुनो आप मेरी बात। जो पुलिस का जो ये 3 बार सिर फुड़वा देते, सुना मेरी बात प्लीज। जो ये गाड़ी वाला पार्किंग वाला मैटर है, वो पुलिस के माध्यम से भी ठीक करवाएंगे। लेकिन जो आपकी बात और हमारी बात है, आप अपना दुकान का सामान अपनी दुकान सीमा में नाले के इस साइड रखें, ताकि नाले के बाहर किनारे तक तो वो दो ना परमिशन, ताकि गाड़ी वाला उसकी दुकान के आगे ना आए। जो दुकानदार करोड़ों रुपए लगाए बैठे हैं, 6-7 हो क्या करे, 6-7 का भ्रष्ट सोचिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेपी बत्रा है। जेपी बत्रा। आई एम रिटायर्ड एज ए रीजनल ऑफिसर फ्रॉम द 15 years ago। कम से कम बाहरी किनारे तक तो परमिशन दो ना। हालांकि हमारा कम से कम नाले तक परमिशन दीजिए सर, ये बात तो देखिए। बाहरी किनारे तक परमिशन दें आपको, ठीक है। और आप लोगों ने क्या कर रखा, नाले के ऊपर अपना स्ट्रक्चर बना दिया। नहीं बात उस नाले की स्लैब के ऊपर किसी ने भी देखो, सब ने उसके ऊपर टैल लगा दी, किसी ने सफाई का रास्ता नहीं छोड़ा। सर पानी भरेगा कैसे, सफाई करेगा, करे कैसे सफाई कर्मचारी? जिसने नाले के ऊपर बुला रखा है, मैं आपके साथ हूँ, आप तोड़ो, मैं आपके साथ हूँ। जिसने नाले, हम वही करने जा रहे हैं, हम वही नाले की मैं सब दुकानदारों को यहाँ जोड़ के भी उनके साथ रहो, और नाले के बाहर किनारे तक हो जाएगी, लेकिन तुड़वाने में उनके साथ रहो। नाले की जो स्लैब नगर पालिका ने कंस्ट्रक्ट कर रखी है, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन ना करे।
बस तब तो परमिशन हम नाले के उरले किनारे तक दे सकते हैं। ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ। तो भाई नाला नाला आप रख सुनो, सकते हो। मैं आपको पर जब सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए वहां होंगे तो वो जगह देनी पड़ेगी उनको। अब आप सुनो बस। लोग अपने तखत जिन लोगों की शराब पड़े है जी, लोग जब सफाई वाले जाते हैं वो अपने तखत हटा के और उनको सफाई करने के लिए जगह देते हैं, बकायदा कर्मचारी को चाय तक पिलाते हैं कई दुकानदार। चलो ताऊ जी मैं आपने दिखाता हूँ जिन कति नाले के ऊपर का टाइल लगा रखी है, जिनकी टाइल लगा रही उनको तोड़ो, उनके परमानेंट लिए आपके टाइल साथ लगा है। रखी है, ये बताओ आप। जिनके रूल्स आपके साथ है। आप इस प्रकार के 2% आदमी है जो अपने हटाकर सफाई करवा देते होंगे वहां से। सुनो आप एक बात, मैं अब हम करेंगे। आप 4 आदमी, आप जी, आप और आप हमारे साथ रहना। अगर आप नाले के ऊपर पक्की स्ट्रक्चर दुकानदार के द्वारा ना बना रखी हो तो आप खुद देख लेना, आप यूं बता देना उसको तोड़नी चाहिए कि नहीं तोड़नी। सर जहाँ से स्लैब का रास्ता वो जो बना रखा है, अगर वो रास्ता खुला है उसके बाद भी मतलब बच रहा है वो चीज, वो तो दिक्कत नहीं चाहिए। आप ना बात में से बात निकाल रहे हो वकील लोग भाई। आप नहीं, आप सुनो, इसको नाला ढक के टाइल लगा रखी है, उसको तोड़ो। वो छोटा चीज है। आप जो हमने स्लैब डाल रखी उसके ऊपर अपना स्ट्रक्चर बनाओ ना। ना बिल्कुल ठीक बात है। फिर हमारा कह रहे हैं नहीं, जिसने स्लैब डाल के ऊपर टाइल वगैरह लगा के उसको तोड़ो, हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल सभी दुकानदार, जैसे आपके जो दुकानदार साथी हैं उनको मैसेज भी कर दो। देखो आज हम अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, भारी नहीं करेंगे लेकिन कार्रवाई करेंगे। लेकिन जिन्होंने मैं बता रहा हूँ, मैं खुद विजिट करके आया हूँ, मैं मेरी किसी रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहा। दुकानदारों ने इसको प्रसिद्धि बना दी, मार्बल बिछा दिए, टाइलें बिछा दी, सफाई करें तो करेंगे कैसे। फिर उन्होंने आके उसके रैंप बना दिए, रैंप के बाद उसने अपने रेडी वाले को किराए पे दे दी, रेडी वाले के फिर आके बाइक खड़ा हो गया, बाइक खड़ा होने के बाद एक गाड़ी निकलने लगी, रोड जाम। रोड है आपके लगभग 10-10 फुट छोटे वन साइड में। सर जो दोनों साइड जो छोड़ रखी गवर्नमेंट ने, जो नाला साफ करने के लिए जगह है, अगर वे रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं और उसके बीच में जो जगह है मतलब आप मेरी बात सुनो, क्या नाम भाई है आपका? ये आप जो कब्जा कर रहे हो ना उसके ऊपर है। पहले समय तो सब तो आप सफाई सुनो, मैं आप 4 बजे लेकर चलूंगा। छोड़ रखी है आपकी, कोई बात नहीं। जो स्लैब छोड़ रखी है उसके लिए आप अगर पंचायती तौर पर न्यूट्रल होकर तो चलोगे तो मैं आपको साथ में लेकर चलूंगा और बिल्कुल उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। दुकानदारों का भी नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन कमेटी के हितों को भी नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप वहां पर जाकर कमेटी के हितों की मतलब अगेंस्ट बोलोगे या मतलब एक तरफा बात करोगे, फिर हम आपकी नहीं मानेंगे। पंचायती नहीं फैसला नहीं होगा ना। बिल्कुल वो आप बड़े लोग ये कहते हैं कि माँ की ना कहियो ना की कहती हो। आप खड़े होकर मौके पे वो बात कह देना, दुकानदार ने गलत कर रखे, ठीक कर रखे, गलत है ना मेरी जो गलती उस पे ये गलत कर। आप 4 आदमी रुक जाओ, आप मेरे साथ आप और एक आप 4 रुक जाओ। बाकी दुकानदार जिन दुकानों का अपना अपना लिमिट में रखो। और ऐसे है जी सेक्टर, ये तो कार्रवाई करो आप, इनको 2 दिन का टाइम दे दो। हाँ टाइम तो देना पड़ेगा। कारण क्या है, मैंने नाले के ऊपर छोड़ो, आप सारे मतलब हम इस समाज का हिस्सा है। मेरी बात सुना, वो कौन सा मंदिर था भाई जहाँ मैं गया था? वो बस स्टैंड के सामने एक मंदिर है, काली माता काली माता मंदिर है। बस स्टैंड के सामने मंदिर और मंदिर के सामने मंदिर जो मंदिर के बाद परमानेंट खोखा रख के उसमें नॉनवेज का वो कर रही है। उसमें मीट बेचने लग रहा है, मंदिर के गेट के बाहर ना मीट बेचने लग रहा है। फिर आप एक बात बताओ, क्या सुनो, क्या उसका कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए। इधर से जाए तो राइट साइड में होगा। हाँ, राइट साइड में। हमने ना मेरा परिवार का कोई मेंबर जाना ना इनका कोई जाना, आपके परिवार ने जाना है ना, वहाँ मंदिर में जा रहा, बाहर आके देख रहा तो मुर्गे टंगे हुए हैं। वैसे भी हिंदू वास्ता के खिलाफ नहीं हुई इसमें कोई। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि हम जो कार्रवाई कर रहे हैं जनहित में कर रहे हैं, और जनहित में अब सभी दुकानदारों से हम सहयोग की अपील करते हैं। यदि कोई दुकानदार, हमने देखो मुनादी करवाई है, मुझे आए 5 दिन हुए, 5 दिन में से 3 दिन तो मुनादी चलते हुए होगी। सभी समाचार पत्रों से मैं मीडिया का भी मतलब धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने हमारी बात को आप तक पहुँचाया है। मैं खुद आज पर्सनल गया हूँ, मेरी माइक चल रहा है, फिर भी अगर किसी दुकानदार ने नहीं माना, मतलब उसने परमानेंट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इन पर्सन आपसे मीटिंग रखना चाहते हैं हम लोग, हाँ, तो वो आज हम रख लेंगे, तो हमें कुछ टाइम थोड़ा सुनो मेरी बात, नहीं आज मतलब ये नहीं होगा कि भी हम ड्राइव चलाएंगे। 2 दिन टाइम तो सुनो मेरी बात, परमानेंट स्ट्रक्चर आज नहीं तोड़ रहे हैं। आज हम कोई शेड वेड नहीं तोड़ेंगे, 3 शेड, उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम देंगे हटाने का। अगर आज ये नहीं जाते लोग समझेंगे तो वाह यार बस, मैं बताऊंगा जो बात मैं बोलूंगा। अब आप सभी दुकानदार, जो बाकी दुकानदार हैं, आप जाएं अपनी दुकानदारी करें, अपना बिजनेस करें, लेकिन अपने सामान को अपनी लिमिट में रखें।
और जो दुकानदार आता है उनको ग्राहक आता बाहरी है किनारे तक की परमिशन दे दो जी इनको जो वो बात है। उसके लिए है। अगर हमारी स्लैब के ऊपर अपना स्ट्रक्चर नहीं करेगा तो बाहरी किनारे तक उनकी बाहरी किनारे तक की उनको परमिशन जिसके अंदर सलाह है सफाई वाले वो अगर हटाता है अब आप और आप 4 आदमी ठीक है। हमारी टीम के साथ है ना। हाँ बिल्कुल हम हम आपको एक दुकान का न्यू दिखा दें कौन से ने क्या कर रखा है। हमें तो पता है जी आपके हमारे को तो पता है आप तक कौन है आपके कर्मचारी हाँ चिन्हित है ये करके जैसे मैं हूँ भाई इसको 2 दिन में छोड़ ले। देखो सुनो ठीक है, देखो मैं पहले कह चुका हूँ समस्याएं बहुत सारी है। आप कह दो अगर भाई, अब 2 सारी दिन में समस्याओं को हम इकट्ठा छोड़ कर ले तो किसी एक भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। कर जाना उसके लिए ये है कि धीरे धीरे एक समस्या को उठा लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। अभी आप सुनो मेरी बात। हाँ जी ये कह रहे हैं 2 पुलिस वाले मैं पुलिस वाले तो ऐसे चौको को या डीएसपी करे क्या 2 पुलिस वाले मेरे दाम ना लगने दे देखो हमारी ना उस दिशा में भी बात चल रही है। वो तो मैं कह रहा हूँ इसको मेरी आपका पॉइंट लेकर आए हो। सबसे बड़े जैसे जल निकासी की व्यवस्था की बात थी, मैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी, पब्लिक हेल्थ और नगर पालिका हम तीनों ने मिलकर देखो उसका व्यवस्था का भी जायजा लिया है। ये नहीं है कि हम किसी को परेशान करने आए हैं, हम यहाँ पर व्यवस्था को ठीक करने आए हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और इसमें आपसे सहयोग की अपील कर रहे हैं बार बार, लेकिन कोई दुकानदार नहीं मानेगा बिल्कुल, फिर हम क्या करेंगे? फिर हमने अपनी ड्राइव करानी पड़ेगी। तो अब मैं सभी दुकानदार जो बाकी हैं वो जाएं अपने अपनी दुकानों का बिजनेस करें और ये तो आप दुकान के बाहर तो शेड लगी हुई है बड़ी, उसका टाइम देंगे और लेकिन उसको हटाएं। तो सर मी बारिश में सब कस्टमर खड़े सुनो, उसका जो हैंडल वाली वैसे है ना बढ़ने वाली वो सॉल्यूशन है, उसका परमानेंट स्ट्रक्चर सॉल्यूशन नहीं है। दीवार पे सेट का वो पाइप लगवा देते नहीं सुनो, उसका भी मेरे पास मॉडल है कि हमने क्या करना है। ये आपके मतलब आपके एसोसिएशन के 4 आदमी हैं, हम इनको आपकी डेलीगेशन में मानकर इनके साथ डिस्कस करके, लेकिन आप एक बात इंश्योर आप 4 आदमी आप ये भी कर लेना, आप यहाँ पर कोई डिस्कस करके जाओ, डिसीजन करके जाओ। ऐसा हो कि कल को कोई दुकानदार आपकी बात मानने से मना करे। देखो जो मानने से मना करेगा हम फिर आपके साथ है। ठीक है, अभी आप 4 आदमी मेरे साथ रुक जाओ, हमारी पुलिस टीम आ रही है, हम वहाँ से ड्राइव स्टार्ट करेंगे आपके साथ डिस्कशन करके जिसने परमानेंट स्ट्रक्चर किया हुआ है, नाड़ा यहाँ पर है, उसने यहाँ तक स्ट्रक्चर बना के बताओ। नाड़ा नीचे है, यहाँ तक स्ट्रक्चर तैयार कर लिए, उसको क्या रिलीफ देंगे आप? 5-5 फुट के उसने स्ट्रक्चर तैयार कर लिए। ठीक है, ऐसा बात नहीं, निकाल दो भी 2 दिन का टाइम है। वो